नमस्कार दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अनकही दास्तान। आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है रॉन्ग नंबर। तो दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में जो लोग हमारी किस्मत में होते हैं उनसे मिलने के लिए रास्ते नहीं, बहाने बनते हैं। ज़िंदगी में जो लोग हमारी किस्मत में होते हैं उनसे मिलने के लिए रास्ते नहीं, बहाने बनते हैं। और कभी ट्रेन, कभी बारिश और कभी एक गलत फ़ोन कॉल, तो मिलने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। तो देखिए, रात के 10:30 बज चुके हैं और अभय जो है इस कहानी का जो मुख्य किरदार है, लड़का है अभय, जो है वो बालकनी में बैठा किताब पढ़ रहा था और दिन भर की थकान के बाद उसे यही एक जो है आधा घंटा मिला था और तभी उसका मोबाइल जो है वो बजता है। रात के 10:30 बजे उसका मोबाइल बजता है। अननोन कॉलर, अनजान नंबर रहता है ना। वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो, जो नेचुरल हम लोग कहते हैं हेलो, है ना। तो उधर से एक घबराई हुई आवाज़ आती है और वो कहती है, एक लड़की की आवाज़ रहती है। तो वो कहती है कि पापा मैं पहुंच गई, आप बाहर आ जाइए, है ना। अभय कुछ देर कुछ सेकंड जो है वो चुप रहता है। उसके बाद फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपका गलत नंबर लग गया है। 2 सेकंड के लिए खामोशी रहती है और फिर उधर से जोर से हंसी की आवाज़ आती है और लड़की कहती है, ओह सच में, सॉरी, बहुत मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर दिया। अभय कहता है कोई बात नहीं, उम्मीद है आपके पापा सही नंबर पर मिल जाएंगे। लड़की कहती है जी धन्यवाद, है ना। अब कहानी आगे की ओर बढ़ती है। कॉल कट जाती है और अभय फिर से किताब पढ़ने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो रह जाती है और उसे नहीं पता था कि यह 1 मिनट की बातचीत उसकी ज़िंदगी का सबसे लंबा रिश्ता बन जाएगी। तो इस पे एक शायरी है कि कभी कभी किस्मत दरवाज़ा नहीं खटखटाती, कभी कभी किस्मत दरवाज़ा नहीं खटखटाती, बस एक घंटी बजाती है। और अगर दिल सुन ले, है ना, अगर दिल सुन ले तो गलत नंबर भी सही इंसान तक पहुंचा देता है। कभी कभी होता है ऐसा लाइफ में कि एक गलत कॉल आता है और हम लोग फिर उससे जुड़ जाते हैं। तो अगले दिन उसी समय, ठीक है, फिर से एक कॉल आता है, वही रॉन्ग नंबर, और इस बार भी वही गलत नंबर है ना। तो उधर से हंसी की आवाज़ आती है और अभय कहता है कि आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। तो लड़की कहती है कि नहीं, आज जो है जानबूझकर मैंने जो है आपको कॉल किया है। अभय पूछता है ऐसा क्यों, अच्छा क्यों, है ना। तो लड़की कहती है कि कल ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाई। अभय हंस पड़ता है और इतने छोटे से काम के लिए, अभय कहता है कि इतने छोटे से काम के लिए आपको फिर से कॉल करना पड़ गया। तो लड़की कहती है कि नहीं, असल में आपकी आवाज़ जो है बहुत सुकून वाली लगी, इसलिए मैंने दोबारा आपको कॉल किया। अभय पहली बार चुप हो जाता है ना, और पूछता है कि वैसे नाम तो बताइए अपना। लड़की नाम बताती है रिया, है ना। और लड़की पूछती है और आप? तो अभय कहता है कि मैं अभय। अब क्या है कि उस दिन 5 मिनट इन लोगों की बातचीत होती है, अगले दिन फिर 10 मिनट, और फिर ये बातचीत का जो सिलसिला है वो चलते जाता है, बातचीत होते रहती है ना। तो अब क्या है कि दोनों एक दूसरे का तस्वीर भी नहीं देखे हैं। अब ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में कि कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आएगा और आप फिर जो है उससे जुड़ जाते हैं और बातचीत होती रहती है और आप तस्वीर भी नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या है, देखिए, पहचान सिर्फ आवाज़ से होगी, ठीक है। ये रिया ने कहा कि पहचान सिर्फ आवाज़ से होगी। अभय मुस्कुराया कि मंजूर है। अभय भी उसका फ़ोटो नहीं देखना चाहता था और वो भी, रिया भी फ़ोटो नहीं देखना चाहती थी, ठीक है। तो इस पे एक शेर है कि चेहरे अक्सर धोखा दे जाते हैं, चेहरे जो है अक्सर धोखा दे जाते हैं, आवाज़ें नहीं। जो दिल तक पहुंच जाए उसे देखने की जल्दी नहीं होती। अब इन लोग दोनों की जो आवाज़ है वो एक दूसरे के दिल तक पहुंच रही थी। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं
दोनों का बात करते करते। और अब जो है दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके हैं। अभय भी जो है शाम को उसका इंतज़ार करते रहता है और रिया भी जो है वो इंतज़ार करते रहती है कि कब शाम हो और कब जो है अभय से मेरी बात हो, है ना। और आज तक उन लोगों की मुलाकात जो है वो नहीं हुई थी। एक रात क्या हुआ, रिया ने अचानक कहा कि अभय, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम नाराज़ हो जाओगे? अभय ने मुस्कुराया और बोला कि पहले बात तो कहो, तब तो नाराज़गी होगी या कुछ भी होगा। तो रिया की आवाज़ जो है वो काँप रही थी और कहती है कि मैं कल तुम्हारे शहर आ रही हूँ, है ना, मैं तुम्हारे कल शहर आ रही हूँ। अभय का दिल जो जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि 3 महीने से लगातार बात हो रही है लेकिन वो कभी उससे मिल नहीं पा रहा है। और बातें जो है कहीं ना कहीं अभय के दिल में ऐसा लग रहा है, अभय को एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्यार हो गया है और रिया को भी जो है वो थोड़ा थोड़ा प्यार हो चुका है। हालांकि दोनों को पता नहीं है कि प्यार हो गया है ना। तो अब जो है पहली मुलाकात होने वाली है। अभय ने उसको नहीं देखा है और रिया ने भी अभय को नहीं देखा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभय को क्या पता था कि उसे नहीं पता था कि स्टेशन पर उसका इंतज़ार सिर्फ रिया नहीं, एक ऐसा सच भी करेगा जो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल कर रख देगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हर किसी की आवाज़ में इतना हम लोग जुड़ जाते हैं कि उसका चेहरा कैसा होगा यह सवाल भी छोटा लगने लगता है। कि जैसा भी हो, प्यार करते हैं, बिना देखे प्यार हो गया है तो चेहरा जैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। क्योंकि चेहरे जो है इंसान के दिल को नहीं बताते हैं, इंसान का दिल बताता है कि वो कैसा है। तो जब पहली मुलाकात का दिन आता है तो धड़कनें सवाल पूछने लगती हैं कि आगे क्या होगा। तो सुबह के 10 बजे हैं, अभय स्टेशन पर पहुंच चुका है ना। उसके हाथ में जो है सफ़ेद गुलाब था और दोनों ने तय किया था कि पहचान का इशारा यही होगा, सफ़ेद गुलाब, है ना। हर ट्रेन रुकती है और हर बार अभय की नज़र जो है भीड़ में जाती है कि आखिरकार एक लड़की सफ़ेद सूट में कब बाहर आएगी। वो सफ़ेद सूट पहनी थी, ये सफ़ेद गुलाब रखा था, है ना। तो अभय के हाथ में नीले रंग का बैग था, उसके हाथ में नीले रंग का बैग था और उसने भीड़ में चारों तरफ देखा। फिर उसकी नज़र अभय के हाथ में अभय के हाथ में नहीं, लड़की के हाथ में जो है वो नीले रंग का बैग था और उसने भीड़ में चारों तरफ देखा, ये रिया ने। और फिर उसकी नज़र जो है अभय के हाथ में पकड़े सफ़ेद गुलाब पर पड़ी। दोनों मुस्कुराए और पहली बार आवाज़ जो है को एक चेहरा मिल गया था। रिया ने कहा हाय, रिया ने धीरे से कहा हाय, तो यही हो तुम? अभय हंस पड़ा और कहा कि और यही हो तुम, मतलब तुम यही हो तुम। पहली मुलाकात हो गई और पहली मुलाकात का सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे और जैसे 3 महीने की सारी बातें एक नज़र में जो है वो समा गई। 3 महीने दोनों बात करते रहे और 3 महीने की जो बातें हैं, सारी बातें वो एक नज़र में समा गई, ख़त्म हो गई एक नज़र में, है ना। तो इस पर एक शायरी है कि कुछ चेहरे देखने में खूबसूरत होते हैं, कुछ चेहरे देखने में खूबसूरत होते हैं कुछ मिलने के बाद, कुछ चेहरे देखने में खूबसूरत होते हैं कुछ मिलने के बाद, और कुछ पहले से ही दिल में बसे होते हैं। तो अभय के दिल में पहले से ही रिया बसी हुई थी और रिया के दिल में भी कहीं ना कहीं अभय बसा हुआ था। स्टेशन से दोनों निकलते हैं और शहर की पुरानी गलियों में, और जब पहला प्यार आप जिससे प्यार कर रहे हो वो मिलता है तो हम लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो इधर उधर पूरी तरह से घूमते हैं। कभी वो गोलगप्पे खाते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं, है ना। अब क्या है, रिया मुस्कुराकर कहती है कि तुम सच में वैसे ही हो जैसे तुम्हारी आवाज़ थी। अभय पूछता है मतलब, कहना अब तुम क्या चाह रही हो। अब देखिए, रिया कहती है सुकून देने वाला। पहले भी सुकून आता था तुमसे बात करके और अभी भी तुमसे मिल के भी जो है वो सुकून आ रहा है। अभय नज़रें जो है झुका लेता है और इतनी सच्ची तारीफ जो है शायद उसे पहली बार मिली थी। इसके पहले कभी किसी ने उसकी इतनी सच्ची तारीफ नहीं की थी। शाम होने लगी और रिया ने घड़ी देखा। आप जानते हैं कि लड़कियों के साथ बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है ना। तो शाम होती है तो रिया अपनी घड़ी देखती है
और उसकी मुस्कान जो है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। अभय पूछता है कि क्या हुआ, तो रिया कहती है मुझे शाम की ट्रेन से वापस जाना होगा, है ना। अभय का मन होता है कि वो कह दे कि नहीं मत जाओ, रुक जाओ, है ना, लेकिन वो इतना कह नहीं पाता है। वो कहता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो स्टेशन पहुँचने से पहले दोनों एक पार्क में कुछ देर बैठते हैं और अपने दिल की बातें जो है वो करते हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है ना, और दोनों एक दूसरे के दिल की बात जो है वो कह रहे हैं। तो रिया अचानक से पूछती है कि अभय, अगर उस दिन मैंने गलत नंबर नहीं मिलाया होता तो? अभय मुस्कुराता हुआ कहता है कि तो शायद मेरी ज़िंदगी में सबसे प्यारी आवाज़ जो है वो कभी नहीं आती, क्योंकि अभय को जो है रिया से अब प्यार हो गया था। रिया जो है आश्चर्य से अभय को देखने लगती है। अब देखिए, इसमें एक शेर है कि इश्क अक्सर दस्तक देकर नहीं आता। इश्क जो है अक्सर दस्तक देकर नहीं आता, वो बस एक आवाज़ बनकर दिल में उतर जाता है और फिर हर खामोशी उसी का नाम लेने लगती है। तो कुछ पल बाद रिया का जो है वो फ़ोन बजता है और उसने जो है वो अपना फ़ोन को देखती है और उसका चेहरा जो है वो बदल जाता है और वो कॉल काट देती है। अभय कहता है कि सब ठीक है ना। रिया मुस्कुराकर मतलब मुस्कुराती है या मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि हाँ कुछ नहीं, ऐसा ही कॉल है। लेकिन अभय समझ गया था, है ना, कि कुछ तो है जो रिया उससे छुपा रही है। रिया उसको नहीं बताना चाह रही थी, है ना। तो ये चीज़ अभय को पता चल जाता है। अब देखिए आगे, स्टेशन आ चुका था और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। तो रिया बैग उठाती है और फिर अचानक उसने वो अभय का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। तो बिछड़ने का टाइम जो है वो ऐसा ही होता है ना। वह कहती है कि अभय, अगर मैं कुछ दिनों तक तुम्हें फ़ोन ना करूं तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? अभय जो है बिना सोचे एक पल में जवाब देता है, ज़िंदगी भर भी करना पड़े तो करूँगा। रिया मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी भी थी, क्योंकि वो अभय से बिछड़ रही थी, अभय से दूर जा रही थी। ट्रेन चल पड़ती है और रिया खिड़की से हाथ हिलाती रहती है, बाय करती है। अभय प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे जाते देखता रहता है और उसे नहीं पता कि यह विदाई सिर्फ कुछ दिनों की नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत की सबसे कठिन परीक्षा जो है वो होने वाली थी। 3 दिन बीत जाते हैं, रिया का कॉल जो है वो नहीं आता है, कोई फ़ोन नहीं आता है, कुछ नहीं, ना कोई संदेश, ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन कॉल, है ना। अभय कई बार कॉल करता है लेकिन रिया का फ़ोन जो है वो बंद आ रहा है। अब उसकी बेचैनी जो है बढ़ती जाती है। आप समझिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, आप उससे मिले और उसके बाद जो है सो उसका फ़ोन नहीं लगे, कोई मैसेज नहीं आया, आपको उसका एड्रेस नहीं पता है, आपको उसके जो जानने वाले लोग हैं उसकी जानकारी नहीं है, तो बेचैनी जो है वो लाजमी है ना। आदमी बेचैन हो जाता है, वो सोचता है कि उसने कहा था इंतज़ार करना, है ना, वो इंतज़ार करते रहता है। तो देखिए, इंतज़ार घड़ी का नहीं होता, इंतज़ार घड़ी का नहीं होता, इंतज़ार उस आवाज़ का होता है जो एक बार दिल में उतर जाए तो हर खामोशी उसी का नाम जो है वो लेती रहती है। 7वें दिन, मतलब 7 दिन बीत जाते हैं तो अभय के फ़ोन पर एक संदेश आता है, एक मैसेज आता है, लेकिन वह रिया का नहीं था, है ना। एक अनजान नंबर से वो संदेश था और लिखा था कि अगर आप अभय हैं तो कृपया कल सुबह 11 बजे सूरज पुस्तकालय में आके मिलिए, आपके लिए कुछ जो है वो पार्सल है रखा हुआ। अभय पूरी रात सो नहीं पाता है ये सोच सोच कर। अगले दिन जो है वो समय से पहले ही पुस्तकालय पहुंच जाता है और लगभग एक बुजुर्ग आदमी रहते हैं, वो उसके पास, वो वहाँ पे जाता है जब पुस्तकालय, तो वो पूछते हैं कि तुम अभय हो? अभय कहता है जी मैं ही अभय हूँ। तो वो मुस्कुराते हैं और एक छोटा सा पैकेट उसके तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि रिया ने कहा था अगर वह खुद ना आ सके तो यह जो है मैं तुम्हें दे दूँ। अभय बहुत उत्सुक रहता है कि पता नहीं क्या है इसमें, है ना, किस तरह का मैसेज है, ये क्या है, कोई गिफ्ट है क्या है ना। अभय वो उसको लेता है और वो काफ़ी उत्सुक रहता है उसको खोलने के लिए। तो वो खोलता है, इसमें कोई महंगा तोहफा नहीं रहता है, बस एक पुराना जो है वो
एक बुक मार्क होता है, वो रहती है जिस पर रिया जो है अपने हाथ से लिखी थी कि कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं, कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं, जितना पढ़ो उतने ही अपने लगते हैं। और उसके साथ एक छोटा सा नोट भी उसने लिखा था। और रिया का नोट में क्या लिखा हुआ था ये मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। कि अब है, मैंने तुमसे एक सच छिपाया, इसलिए नहीं कि तुम पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें किसी रिश्ते की उलझन में नहीं डालना चाहते थे। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार फ़ोन किया, उसी दिन मेरे घर में यह तय हो चुका था कि मुझे अगले कुछ महीनों के लिए कनाडा, विदेश जाना है ना। पापा का सपना था कि मैं वहाँ जाकर उनकी बहन का कारोबार संभालूं। मैं खुद भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जाना तय हो गया था, है ना। तो इसलिए मैंने तुम्हें कभी वादा नहीं किया, लेकिन जिस दिन स्टेशन पर तुमसे मिली, उसी दिन समझ गई कि कुछ लोग दूर जाने के बाद भी दिल से दूर नहीं जाते। अगर किस्मत ने चाहा तो मैं लौटकर तुम्हें इसी नंबर पर फ़ोन करूँगी, और अगर नहीं तो मेरी पहली गलत कॉल को अपनी सबसे खूबसूरत याद समझकर मुस्कुरा देना, या आप कह सकते हैं भूल जाना। अब है जो है ये जैसे ही सुनता है उसकी आंखें भर आती हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन होता है क्योंकि वो रिया के प्यार में पड़ गया था। हालांकि रिया भी उसके प्यार में थी, है ना। लेकिन क्या है कि अभय को पहली बार एहसास हुआ कि रिया ने उससे झूठ नहीं बोला, बल्कि उससे बस अधूरा सच बताया, पूरा सच नहीं बताया। तो अब सुनिए कि हर छुपी हुई बात धोखा नहीं होती। हर छुपी हुई बात धोखा नहीं होती, कुछ खामोशियाँ मजबूरी पहन लेती हैं। हर छुपी हुई बात धोखा नहीं होती, कुछ खामोशियाँ मजबूरी पहन लेती है। मोहब्बत वही सच्ची होती है जहाँ शिकायत से पहले भरोसा जन्म ले लेता है। अभय जो है वो उसका बुकमार्क और वो उसका लेटर को संभाल कर रखता है, और वो हर रोज रिया को कॉल करता है और एक संदेश भेजता है, और संदेश में सिर्फ 2 शब्द लिखता है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम ठीक तो हो, है ना। कोई जवाब नहीं आता। वो हर दिन लगातार ये मैसेज करता रहता है, और उसको नहीं पता है कि 6 महीना बाद जो है उसी नंबर से आने वाला एक वीडियो कॉल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आएगी। वो लगातार हर दिन रिया से बात नहीं होती है, लेकिन वो लगातार जो है वो कॉल करते ही रहता है, मैसेज करते रहता है कि तुम ठीक तो हो, मैं अभी भी इंतज़ार तुम्हारा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत की पहचान यह नहीं कि सामने वाला हर रोज़ आपके साथ हो। मोहब्बत की पहचान ये नहीं कि सामने वाला हर रोज़ आपके साथ हो, है ना। मोहब्बत की पहचान यह है कि दूर रहकर भी यकीन जो है वो कभी कम नहीं हो। तो 6 महीने बीत चुके हैं, है ना। हर रात अभय उसी नंबर पर संदेश भेजता है, उम्मीद है तुम ठीक हो, तुम ठीक तो हो, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन कभी भी जो है वो जवाब नहीं आता है। लेकिन वो संदेश भेजना नहीं छोड़ता है, और उसके दोस्त जो है उस पर हंसते हैं कि अरे तुम कहाँ किसके चक्कर में पड़ गए हो, वो तुमको भूल गई, वो तुमको धोखा देके चली गई, है ना। बस अभय जो है वो सिर्फ मुस्कुरा देता है, और कहते हैं कि कुछ लोग जवाब नहीं वजह होते हैं, कुछ लोग जवाब नहीं वजह होते हैं। अब इस पे एक शेर है कि जिस रिश्ते में यकीन जिंदा हो, जिस रिश्ते में यकीन जिंदा हो, वहाँ दूरी हार जाती है, और जहाँ भरोसा मर जाए वहाँ साथ रहकर भी लोग बिछड़ जाते हैं। भरोसा अगर नहीं है तो साथ रहकर भी लोग जो है वो बिछड़ जाते हैं। तो एक शाम अभय अपनी बालकोनी में बैठा रहता है ना, और अचानक से मोबाइल पे एक कॉल आता है, और वो कॉल नहीं, वीडियो कॉल होता है। उस पर लिखा रहता है रिया। अभय का दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगता है ना, और कांपते हाथों से अभय जो है वो वीडियो कॉल को उठाता है, ठीक है। और जैसे ही वो उठाता है तो देखता है वही मुस्कान, लेकिन चेहरे पे रिया की ज़्यादा परिपक्वता थी, और आंखों में वही अपनापन। और कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, है ना। कोई कुछ नहीं बोलता। फिर रिया मुस्कुराती है और कहती है, इतना बदल गए हो। अभय हंसता है और कहता है
कि तुमने इंतज़ार कराया है उम्र नहीं, है ना। तो दोनों की हंसी में 6 महीने की दूरियां जो है वो घुल जाती हैं। रिया कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे संदेश जो है वो मिले थे। तो अभय कहता है कि फिर जवाब क्यों नहीं दिया, जब सारे संदेश मिल रहे थे तो इतना तड़पा क्यों रही थी, जवाब क्यों नहीं दिया। रिया कहती है तड़पाने में भी अलग मजा है, मैं देखना चाहती थी कि मतलब तुमको मेरी आदत है या सच में तुमको मुझसे मोहब्बत है। अभय मुस्कुराता है ना। तो और कहता है कि अब जवाब मिल गया ना। तो रिया कहती है कि हाँ, अब जवाब जो है मुझे मिल गया है ना। इसके बाद एक शेर है कि मोहब्बत हर रोज आई लव यू कहने से नहीं बढ़ती, मोहब्बत हर रोज आई लव यू कहने से नहीं बढ़ती, कभी कभी हर रोज बिना शिकायत इंतजार करने से भी बढ़ती है। तो रिया जो है वो अपना मोबाइल का कैमरा घुमाती है और वो दिखाती है अभय को कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। अभय जो है हैरानी से पूछता है कि ये कहाँ की जगह है। तो रिया कहती है कि इस बार जो है मैं आ रही हूँ वापस, और मैं तुमसे मिलने के लिए ही आ रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। 2 घंटे बाद मैं एयरपोर्ट पे उतरूँगी। तो अभय जो है एकदम सब तुरंत एयरपोर्ट पहुँचता है ना। और भीड़ है काफ़ी, एयरपोर्ट पे भीड़ होती है और दोनों की नज़रें, अब वो रिया निकलती है एयरपोर्ट से बाहर और एयरपोर्ट के बाहर जो है ये खड़ा रहता है। तो दोनों की नज़र जो है वो मिलती है और इस बार ना कोई झिझक है और ना कोई दूरी। रिया धीरे से उसके सामने आती है और मुस्कुराकर कहती है कि पहचान लिया, और अभय के गले जो है वो लग जाती है ना। अभय बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। अभय की आंखों से आंसू बह रहे हैं, है ना। रिया उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि चिंता मत करो, अभी भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहली नज़र में तुमसे करती थी। हालांकि मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाई, लेकिन प्यार उस समय भी था। जिस दिन मैंने रॉन्ग नंबर लगाया उसी समय मैं तुम्हारी सच्चाई जो है वो जान गई थी कि तुम कितने अच्छे और कितने शांत लड़के हो, है ना। तो रिया की आंखें जो है वो भी भर आती हैं और वो पहली बार अभय का हाथ जो है वो पकड़ती है, गला मिलती है, हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब कभी गलत नंबर मत उठाना, ठीक है। इसको अभय को कहती है। दोनों हंस पड़ते हैं, है ना। तो ये अंतिम शेर है कि कभी कभी जो है किस्मत मोहब्बत को सीधे नहीं देती, कभी कभी किस्मत मोहब्बत को सीधे आप तक नहीं पहुंचाती। पहले इंतज़ार देती है, फिर यकीन देती है, और जब दिल दोनों इम्तिहान पास कर ले तब जाकर साथ जो है वो देती है। तो देखिए दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में हर जो है गलती बुरी नहीं होती, ज़िंदगी में हर गलती बुरी नहीं होती। अगर उस रात रिया से गलत नंबर ना मिलता तो शायद दोनों सही दिल कभी एक दूसरे तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। और इसलिए कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी जो है एक छोटी सी गलती से शुरू होती है। तो यही थी अनकही दास्तान। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर जो है एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने अनकही दास्तान के एपिसोड में हाजिर होऊंगा। अगर आपको ये कहानी आपके दिल को छू गई, है ना, और ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपके साथ भी इस तरह की किसी तरह की भी घटना घटी है तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं वो कहानी अगले एपिसोड में जो है वो पढ़कर बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।